नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वैसे आज का जो टॉपिक है राज्यों की स्थापना और उनका एक्ट अधिनियम है। यह क्लास जो है सभी पेपरों के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें नंबर पहला क्वेश्चन दिए हैं, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा प्रसिद्ध कानून पारित किया गया था। उसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। वैसे 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन से क, ख, ग न और घ की श्रेणी में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया था। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन किया गया था। इसके प्रमुख जानकारी बात किया जाए, इस कानून के तहत भारत में क्षेत्रीय भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं तय की गई थी। इसके तहत पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर भारत में पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, बॉम्बे जो अब मुंबई है, राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया। यह जो है बॉम्बे पुनर्गठन एक्ट 1960 में। वैसे जो कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में बात किया जाए तो ये जो आंध्र प्रदेश है, ये मद्रास राज्य से अलग होकर भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना। किससे अलग हुआ? मद्रास राज्य से अलग होकर भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना, फर्स्ट राज्य। और केरल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा ट्रांस्कोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य बना। इसकी जानकारी के बारे में बात किया जाए, महागुजरात आंदोलन और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद यह कानून संसद द्वारा पारित हुआ। इसके द्वारा 1 मई 1960 को भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, मराठी और गुजराती 2 राज्य बने। और इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, पंजाब से हरियाणा को अलग करने और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया। पंजाब पुनर्अधिनियम एक्ट 1966 पारित किया गया था। देखो, शाह आयोग की सिफारिश पर पूछ लिया कि पंजाब का पुनर्गठन जब हुआ उसमें कौन सा आयोग था। शाह आयोग की सिफारिश पर यह कानून लगाया गया था। इसके तहत हिंदी भाषा क्षेत्रों को अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया और पहाड़ी हिस्सों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। और कुछ राज्यों के बारे में बात किया जाए तो कर्नाटक 1956 के तहत मैसूर राज्य का नाम अधिनियम द्वारा परिवर्तित करके कर्नाटक रखा गया। मैसूर राज्य को कर्नाटक में परिवर्तित कर दिया। और चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, बिहार राज्य से झारखंड को अलग करने के लिए वर्ष 2000 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था। उसमें बिहार पुनर्अधिनियम 2000 पारित किया गया था। देखो, इस कानून के द्वारा 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को काटकर भारत का 28वां राज्य झारखंड बनाया गया था। इस दिन प्रसिद्ध आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। और इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने के लिए संसद में कौन सा कानून पारित किया गया था।
आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पारित किया गया था। इसमें देखो, एक लंबे जन आंदोलन के बाद वर्ष 2014 में यह कानून पारित किया गया था। इसके तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना अधिनियम आधिकारिक तौर पर भारत का एक नया राज्य बना। हैदराबाद को 10 साल के लिए संयुक्त राजधानी बनाई गई थी। और 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? यह जो है मध्य प्रदेश पुनर्अधिनियम 2000 के तहत हुआ था। इस एक्ट के द्वारा 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 16वें दक्षिणी पूर्वी जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई, जो भारत का 26वां राज्य बना मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और 7वां नंबर क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो तत्कालीन उत्तरांचल राज्य की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुआ? हाँ, यह जो है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा इसी समय उत्तरांचल जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुआ था। यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी तक में पूछा गया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो। वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास साबित हो गई है। इस कानून के तहत 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश की पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तरांचल राज्य बनाया गया, जिसका नाम बाद में 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था? तो नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए 1962 नागालैंड राज्य अधिनियम बनाया गया था। यह असम के नागा हिल्स क्षेत्र में चल रहे विवादों को शांत करने और वहां के लोगों की मांग पूरी करने के लिए यह कानून लाया गया। इसके तहत 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्व राज्य का दर्जा देने के लिए 1971 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? यह जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पारित हुआ था। वैसे ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो CGL और MTS में पूछा है, CGL प्लस MTS में भी पूछा है। देखो, इस ऐतिहासिक एक्ट के द्वारा पूर्वोत्तर भारत के नक्शे में बड़ा बदलाव व मेघालय जो पहले असम के भीतर एक उप राज्य था, मणिपुर और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्व राज्य का दर्जा मिला। और 10वां नंबर क्वेश्चन ये, सिक्किम को भारत का पूर्व राज्य 22वें राज्य बनाने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन कानून पारित किया गया था? यह जो है 36वां, सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को संवैधानिक संशोधन कानून पारित किया गया था। 35वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद 1975 में पारित हुए इस मुख्य एक्ट के द्वारा वहां राजशाही समाप्त कर उसे पूर्व राज्य का दर्जा मिला। और 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से मुक्त कर पूर्व राज्य बनाने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था? गोवा दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 पारित किया गया था। देखो, 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद गोवा, दमन और द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 1987 को आए इस एक्ट के द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना, जबकि दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश बने ही रहे।
और ये 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है, मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्व राज्य का दर्जा देने के लिए कौन सा कानून लाया गया था? यह है मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 का, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट। मिजोरम नेशनल फ्रंट मिजोरम नेशनल फ्रंट और भारत सरकार के बीच 1986 के ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद यह कानून पारित हुआ। इसके तहत 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूर्व राज्य का दर्जा मिला। और 13वां नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा देने वाला कौन सा एक्ट संसद में पारित किया गया? यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986। देखो, पहले इस क्षेत्र को NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था और यह केंद्र के अधीन था। 20 फरवरी 1987 को इस एक्ट के तहत इसे भारत का 24वां राज्य बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में इसमें किसकी सरकार है? आप सब कमेंट करके जरूर बताइए, किस पार्टी की सरकार है? नंबर 14 दिया है, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर पूर्व राज्य का दर्जा देने के लिए कौन सा कानून पारित हुआ था? यह है हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 को। इस एक्ट के तहत 24 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से की थी। और इसमें 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदलने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था? जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 एक्ट को पारित किया गया था। देखो, अगस्त 2019 में संसद द्वारा ऐतिहासिक कानून पारित किया गया था। इस एक्ट 31 अक्टूबर 2019 सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती लागू हुआ। इसने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। और इस समय 16वां नंबर क्वेश्चन दिया, ब्रिटिश काल के दौरान किस एक्ट के तहत बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1911 के तहत इसे अलग किया गया। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और बिहार तक उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नया राज्य प्राप्त करने की घोषणा की, जो इस एक्ट के तहत 1912 में लागू हुआ। नंबर 17 नंबर क्वेश्चन ये, किस ब्रिटिश एक्ट के द्वारा उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नए प्रांत बनाए गए थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। देखो, इस एक्ट के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भाषा के आधार पर अलग प्रांत बनाया गया। इस दिन को आज भी उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के लिए कौन सा कानून पारित किया गया था? मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 को। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शंकरलिंग नार के आमरण अनशन और तमिल जनता की मांग के बाद CN अन्नादुराई की सरकार ने यह प्रस्ताव रखा, जो 1969 में आधिकारिक रूप से लागू हुआ। और 19वां नंबर क्वेश्चन, मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटका करने के लिए 1973 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? मैसूर राज्य अधिनियम 1973।
और इस क्लास का अंतिम नंबर क्वेश्चन जो 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी राज्य का पुनर्गठन एक्ट को पारित कर नए राज्य बना सकती है? वह है आर्टिकल 3 के तहत ना। तो देखो, संविधान का यह अनुच्छेद सांसद को भारत के राजनीतिक नक्शे में बदलाव करने की असाधारण शक्ति देता है। इसके तहत सांसद साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्र को बदल सकता है। वैसे आई होप इस क्लास से कुछ न कुछ जानकारी तो आपको ज़रूर मिली होगी, तब तक मिलती रहनी चाहिए। हाँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।